Main dia kau. हेलो मटर तुम्हें हेलो जी, पीछे भैया जो तुम तो पीछे रहिए। आ जाओ सामने। माला बना 90 जो गांव के भैया खड़े हैं सामने आ जाओ, सामने बैठ जाओ तो बड़ा बढ़िया रहेगा प्रोग्राम। आपका ही प्रोग्राम, हमारा प्रोग्राम है ये। सभी लोग बैठे हैं और इधर मेरे दीदी लोग हैं, अम्मा लोग खड़ी है, ये आई है थोड़ो आगे। दीदी और अम्मा लोग आए, ये भी आ जाए, बहुत अच्छा रहेगा। तो अपना ही प्रोग्राम है, आप लोग आ जाए यहाँ तो बहुत सही रहेगा। आ जाइए, हो जाओ, हाँ, ये मेरी माताएं और मेरी बहनें हैं, इधर आ जाए, बड़ा अच्छा रहेगा। अरे बहन आ जाओ, मेरी माताएं और मेरी बहनें इधर आ जाए। मेरी माताएं और बहनें प्लीज आ जाए। आपके सामने लोकसभा फरक्काबाद के प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाह के छोटे भाई, आपके हमदर्द डॉक्टर अभिषेक शाह के प्रधान जी आए हुए हैं आपके बुलावे पे। आपके अपने डॉक्टर नवल किशोर शाह के जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, अब हम ये चाहेंगे अभिषेक शाह के प्रधान जी आपके गांव में आके कुछ शब्द कहें। पहले हमारे सामने बैठी बहनें और माताएं और पिता तुल्य बुजुर्ग, इन सभी के चरणों को से झुकाकर नमन करता हूँ। आज हमारे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में लोहा मनवाने वाले चंद्रगुप्त मौर्य का आज जयंती है और इस जयंती को हम परिवार की तरह मनाते हैं। और हमारा जो ऊर्जा का जो स्रोत मिलता है हमको, वो चंद्रगुप्त मौर्य की वजह से वो ऊर्जा, और वो ऊर्जा जब हम कहीं डरते हैं या डरने की कोई डराने की बात करता है तो हम कह देते हैं हम उस वंश के हैं जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य जो पूरे एशिया को जीतने का काम किया। आज हमारी जितनी भी अशोक लाइट है, उन अशोक लाइट को मालूम है क्या किया गया है? शिवलिंग का रूप दिया गया है। हमारे बुद्ध धर्म और बुद्ध धर्म को इन्होंने अपना बना दिया है, लेकिन हमें उस चीज से कोई परहेज नहीं, क्योंकि हम मानने वालों में से हैं, मारने वालों में से। क्योंकि हम सबसे पहले आते हैं तो बुद्ध की, हम आते हैं अपने बुद्ध से, जहाँ पे हम बड़े शांति स्वभाव से सभी का दिल जीतने का काम करते हैं। और जब कोई आता है, जब कहते हैं कि पानी नाक से ऊपर आ जाए या नाक तक पहुँच जाए, तो हम चंद्रगुप्त मौर्य भी बन जाते हैं। कलिंग का जब युद्ध चंद्रगुप्त मौर्य ने जब लड़ा था, तो जब उन्होंने देखा कि ये
एक तरफ से लाशें ही लाशें पड़ी हुई थी और उनका जब मन विचलित हुआ, जब मन विचलित हुआ तो उनका मन शांत नहीं हो रहा था। तो भगवान गौतम बुद्ध की शरण में गए और उन्होंने प्रण किया कि आज के बाद हम कभी तलवार नहीं उठाएंगे। उन्होंने उनकी क्या उपलब्धियां बताऊं मैं। सबसे बड़ी उपलब्धि तो आप सब हम सभी लोग हैं कि अगर चंद्रगुप्त मौर्य ना होते तो हमारा जो वंश, जो हमारा जो इतिहास को जो खत्म करने का काम किया जा रहा है, जैसे अशोक लाइट है 2014 के बाद 15-16 में इन्होंने एक नियम किया था कि पासपोर्ट से अशोक लाइट खत्म करने का काम किया, लेकिन इन्हें फिर दोबारा से लौटानी पड़ी। भगवान बुद्ध की मूर्तियां देखो कितनी जगह टूटी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, जिसकी वजह से आज हम ये माइक पकड़कर आपके सामने खड़े हैं, उनकी तक मूर्तियां टूटी थी और वो भी किसकी सरकार में? भाजपा की सरकार में। भगवान हम पत्थर को पूजते हैं, हमारे बहुत भाई बहन हम सभी लोग पत्थर को पूजते हैं और उसको पूजते हैं, तभी तो हमें एनर्जी मिलती है, क्योंकि हमारी अटूट आस्था उसमें जुड़ी होती है। चाहे वो किसी भी देवी देवता के हों, ऊर्जा का जो स्रोत होता है तो वो हमें कहाँ से मिलता है कि हमें अटूट विश्वास, जिस पे चाहे पत्थर पे हो, चाहे पेड़ पे हो, चाहे किसी भी चीज पे हो, और अटूट विश्वास ही हमारी एनर्जी का स्रोत होता है। आज मैं आप सभी के बीच जयंती तो हम धूमधाम से मना ही रहे हैं और पूरा विश्व मना रहा है, क्योंकि अभी जब देखो आप, बाबा साहब की जयंती थी 14 अप्रैल को। अमेरिका, इटली और ब्राजील, इन देशों में बाबा साहब की जयंती को धूमधाम से मनाया गया। और जब जब हमारे भगवान बुद्ध की जयंती आती है तो पूरा विश्व मनाता है। और जब हमारे चंद्रगुप्त मौर्य की आती है तो जहाँ जहाँ हमारे भाई जहाँ जिस जिस देश में है, उस हर जगह पे आज के दिन चंद्रगुप्त मौर्य जी की जयंती को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और मनाना भी क्यों चाहिए? क्योंकि हमारा ये इतिहास रहा है कि हमने जब भी लड़ाई लड़ी है तो नाजायज लड़ाई कोई नहीं लड़ी। हमने सारी लड़ाइयाँ, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य जी की हो, चाहे आपकी हो, चाहे हमारी हो, या किसी और की हो, जो भी लड़ाई लड़ी है हमने वो देश